क्या आप जानते हैं कि 1947 की आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली कई ट्रेन मंजिल तक नहीं पहुंची। इन ट्रेनों को लोग गोस्ट ट्रेन कहते हैं क्योंकि इनमें सवार यात्री नहीं बल्कि सिर्फ लाशें मिलती थी। पार्टीशन ऑफ म्यूजियम अमृतसर की रिपोर्ट के मुताबिक ये ट्रेनें उस दौर की सबसे डरावनी गवाही बन गई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद लोखंडे और आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया। और आज हम जानने वाले हैं गोस्ट ट्रेन की सच्चाई। 15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ, लेकिन साथ ही सबसे बड़ा विभाजन हुआ। दसियों लाख हिंदू, सिख, मुसलमान सरहद पार करने लगे। द ट्रिब्यूट आर्चिव 1947 के अनुसार उस समय रेलवे ही सबसे बड़ा माइग्रेशन का जरिया था, लेकिन यही ट्रेनें बाद में मौत की गाड़ियां बन गई। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि लगभग 10 से 15 मिलियन लोग ट्रेनों में सफर कर रहे थे। हर डिब्बा खचाखच भरा हुआ था। लोग छतों और दरवाजों पर लटक कर यात्रा कर रहे थे, लेकिन इन भीड़ भरी ट्रेनों का हिस्सा सबसे आसान निशाना बना लिया। यूके नेशनल आर्चिव्स की एक फाइल में दर्ज है कि पहली गोस्ट ट्रेन लाहौर से आई थी, जिसमें 2000 से ज्यादा लाशें थी। ट्रेन बिना किसी जीवित यात्रा के अमृतसर स्टेशन पहुंची। लोगों का कहना था यह मौत की गाड़ी थी, इंसानों का कब्रिस्तान। पार्टीशन म्यूजियम के आंकड़ों के मुताबिक 1947 में करीब 20 लाख लोग मारे गए। इनमें से हजारों मौतें ट्रेन में हुई, क्योंकि ट्रेन दोनों तरफ से घेर कर हमला की जाती थी। हथियारबंद गिरोह यात्रियों को काट डालते थे और फिर ट्रेन को सरहद पार भेज देते थे। द ट्रिब्यून में छापा गया कि एक सर्वियर ने कहा कि हम ट्रेन में बैठे थे, अचानक बाहर से गोलियां चली, सब भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद कर दिया गया। जब ट्रेन अगले स्टेशन पहुंची, हम में से कोई भी जिंदा नहीं था। यह बयान आज भी पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जब स्टेशन मास्टर और अधिकारी बार बार सिर्फ लाशों से भरी ट्रेन देखते थे, तो उन्होंने इनको गोस्ट ट्रेन कहना शुरू कर दिया, क्योंकि इनमें आत्माओं के अलावा कुछ नहीं था। पार्टीशन म्यूजियम अमृतसर की एग्जीबिशंस बताती है कि अमृतसर रेलवे स्टेशन उस समय सबसे बड़ा शरणार्थी केंद्र था, लेकिन वहीं से सबसे ज्यादा गोस्ट ट्रेन पहुंची। लोग कहते हैं कि हर बार जब सीटी बजती थी, हम सोचते थे कि शायद अब कोई जिंदा आएगा, लेकिन डिब्बे में खून और चीखे से भरे होते थे। यूके नेशनल आर्चिव्स के डॉक्यूमेंट में साफ लिखा है कि लाहौर से दिल्ली आने वाली कई ट्रेन बीच में पूरी तरह साफ कर दी जाती थी। यानी जो ट्रेन निकली थी 3000 लोगों के साथ, वो दिल्ली पहुंची तो एक भी आदमी जिंदा नहीं। ट्रेन सिर्फ ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं रही, बल्कि राजनीतिक हथियार बन गई। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट में कहा गया है कि हर लाश एक संदेश थी कि सीमा पार जाने वालों का स्वागत मौत से होगा। यह हिंसा का एक संगठित रणनीति बन गई थी। पार्टीशन म्यूजियम की ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट्स में कई सर्वियर ने बताया कि आज भी ट्रेन की आवाज से डर जाते हैं। किसी ने कहा, जब भी इंजन की सीटी सुनता हूं, मुझे अमृतसर का बस स्टेशन याद आ जाता है, जहां सिर्फ खून था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यह सिर्फ भारत की नहीं, पाकिस्तान में भी हुआ। कई बार ट्रेन से लाहौर जाने वाली गाड़ियां खोज ट्रेन बनकर पहुंचती थी। मतलब दोनों तरफ लोग समान रूप से पीड़ित हुए। यूके नेशनल आर्चिव्स की 1947 की सीक्रेट रिपोर्ट्स कहती है कि ब्रिटिश अधिकारी भी इस हालत में घबराए हुए थे, लेकिन वे इसे रोकने में नाकाम रहे। उनका बयान था, हम इतने बड़े माइग्रेशन को मैनेज करने के लिए तैयार नहीं थे। क्या ये सिर्फ लोगों की नफरत थी या नेताओं की असफलता? द ट्रिब्यून ने लिखा कि अगर प्रशासन और सेना ने समय पर सुरक्षा दी होती तो इतनी गोस्ट ट्रेन कभी न बनती। पार्टीशन म्यूजियम की एक रिपोर्ट बताती है कि ये सिर्फ ट्रेनों में लगभग 2 से 3 लाख लोग मारे गए, यानी पार्टीशन की कुल मौतों का बड़ा हिस्सा रेलों के अंदर हुआ। द टाइम्स ऑफ लंदन और न्यूयॉर्क टाइम्स की पुरानी खबरें बताती है कि दुनिया गोस्ट ट्रेन को देखकर हिल गई थी। हेडलाइंस थी कि अ ट्रेन फुल ऑफ कॉर्प्सेस अराइव इन इंडिया। यह आजादी की नहीं बल्कि त्रासदी की तस्वीर बन गई। कई लेखक और फिल्मकारों ने गोस्ट ट्रेन पर लिखा कि पार्टीशन म्यूजियम में प्रदर्शित उर्दू कविताएं कहती है यह ट्रेन सिर्फ लाशें नहीं लाई थी, बल्कि इंसानियत की मौत का सबूत थी। हम सब 15 अगस्त को आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन द ट्रिब्यून आर्चिव्स हमें याद दिलाता है कि उसी दिन हजारों लोग इन ट्रेनों में काट कर मारे दिए गए। यानी आजादी और कत्लेआम साथ साथ चल रहे थे। इतिहास हमें बताता है कि अगर नफरत हावी हो जाए तो टेक्नोलॉजी और विकास भी मौत का औजार बन जाते हैं। रेलवे जो विकास का प्रतीक था, वो पार्टीशन में इंसानियत की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। आज वो ट्रेनें किसी भी रूप से मौजूद नहीं है। जिन ट्रेनों का इस्तेमाल हुआ था वो पुराने ब्रिटिश ईरा के रेल इंजन और डिब्बे थे, जिन्हें बाद में रेलवे ने कबाड़ घोषित कर दिया।
पार्टीशन के बाद नई सीमाएं बनने पर रेलवे संपत्ति भारत और पाकिस्तान में बांट दी गई थी, इसलिए आज कोई घोस्ट ट्रेन नाम की ट्रेन अस्तित्व में नहीं है। लेकिन कई रेलवे म्यूजियम में पार्टीशन मेमोरीज में इसे त्रासदी का जिक्र है। पार्टीशन म्यूजियम अमृतसर की दीवार पर लिखा है, जब भी कोई ट्रेन गुजरे तो याद रखना कि कभी इन पटरियों पर जिंदगियां नहीं, लाशें सफर करती थी। आज सवाल यह है, क्या हम इन घोस्ट ट्रेन को सिर्फ इतिहास मानकर भूल जाएंगे या फिर इन्हें देखकर समझेंगे कि नफरत की राजनीति हमेशा महंगी पड़ती है। तो दोस्तों, सोचना आपको है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं, और हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।